हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? वो बहुत बड़े हो गए। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भाई देख ही सकते हो भाई, इस टाइम पे बस में बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना। और जो मेन चीज़ है भाई, देख सकते हो यूपी रोडवेज में बैठा हुआ हूँ इस टाइम पे, ठीक है। और अर्जेंटली भाई घर पे बुलाया गया है कि भाई आ जाओ आप। और क्योंकि भाई कुछ काम था, पापा की तबीयत खराब हो चुकी है, तो भाई गाँव से अर्जेंटली निकल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि भाई बस का जो फेयर है यूपी रोडवेज में और दिल्ली में जो बस का फेयर है, उसमें मतलब क्या चीज़ बेस्ट है, समझ रहे हो आप? मतलब जो दिल्ली में लोग ट्रैवल करते हैं तो हमें कितना खर्चा लगता है, और यूपी में ट्रैवल करते हैं तो हमें कितना खर्चा आ जाता है, मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ। तो भाई देखो, दिल्ली में ना जो सबसे बेस्ट व्हीकल हमें लगता है वो है दिल्ली मेट्रो, ठीक है। और उसके बाद जो दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली गवर्नमेंट है, उसने जो बस का फेयर रखा है वो भी बहुत आसान रखा है, ठीक है। 10, 5, 10, 15 रुपए, ठीक है। और अगर एसी वाली बस में जाते हो तो 15, 20, 25 रुपए, ठीक है। यूपी रोडवेज में ऐसा नहीं है, किराया ज़्यादा होता है बट इतना भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, लाइक लगभग 20, 30, 40, 50 रुपए होता है। और फिर जितना ऊपर डिस्टेंस हो उसके हिसाब से, लाइक अगर मैं अभी जैसे मान लो, पहले आपको दिल्ली के बारे में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए दिल्ली में मैं द्वारका रहता हूँ, द्वारका से आनंद विहार जाना है मुझे बस से, तो 15 रुपए की, मतलब पहले तो भाई सबसे पहले मेन स्टैंड पे पहुंचूंगा जहाँ से आनंद विहार की बस मिलनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि चेंज करने का भी रूटीन है, चेंज के जितना चेंज करो उतनी बस का टिकट लगेगा, 5 रुपए या 10 रुपए, 15 रुपए, ये लगेगा ही लगेगा पर बस का, ठीक है। मैक्स 15 रुपए अगर बिना नॉन एसी वाली बस में बैठते हो आप, और एसी वाले में बैठते हो फिर उसके हिसाब से 30 रुपीज, मतलब 15, 20, 25 रुपए आपके लग जाते हैं, ठीक है। और चेंज करोगे, जितनी बार चेंज करोगे उतनी बार कॉस्ट बढ़ती रहेगी आपकी, चाहे घटती रहेगी। लेकिन भाई यूपी रोडवेज में ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसा यहाँ पर भी होता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा चीजें यूनिक है, डिफरेंट है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे ज्यादा लोग मेट्रो में ज्यादा सफर करते हैं, और दिल्ली रोडवेज में बस में भी बहुत ज्यादा सफर करते हैं लोग, ठीक है। और मतलब आप जानते ही हो कि भाई लड़कियों के लिए दिल्ली में किराया फ्री है, तो भाई वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ती हैं भाई किराया, मतलब बस टिकट, बस में ट्रैवल करना, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं आनंद विहार आया तो पहले मैं उत्तम नगर गया 5-10 रुपए की टिकट लेके, फिर उत्तम नगर से मैंने फिर 15 रुपए की टिकट ली, फिर डायरेक्ट मुझको 45 किलोमीटर तक बस छोड़ देगी, ठीक है। लेकिन और कोई जो सफर होता है और कोई जो ट्रांसपोर्ट है वो हमें ज्यादा मतलब पैसे ले लेता है। जैसे रिक्शे वाले भी हैं, आप मानो ना मानो, ऐसा कोई हर जगह रिक्शे वाले ऑल ओवर दिल्ली में, भाई अगर आपको बिठाया उन्होंने 400 मीटर भी छोड़ा तो आपसे भाई डायरेक्ट 10 रुपए लेंगे, 10 रुपए ज्यादा नहीं, 10 रुपए तो हर कोई लेगा, छोड़ेगा नहीं, ठीक है। और जो यूपी में, आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर ये समझ लीजिए कि अगर आप लोग ट्रैवल करते हो रिक्शे से भी, ई रिक्शा, बैटरी वाले रिक्शे की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, और बैटरी वाले रिक्शे से आप ट्रैवल करते हो, तो भाई मैं आज अपनी मौसी के घर गया था, आपको बताया था मैंने, ठीक है ना। और मौसी के घर के बाद फिर मैं यहाँ पर भी आया, तो उसमें जो किराया लगा भाई वो मेरा बहुत, मतलब ये मान लो इतना चीप था, बहुत ज्यादा, ठीक है, उसकी मैं बता ही नहीं सकता। उसके दो रीजन है, ठीक है ना। एक तो भाई गाँव है, तो भाई आप कितना भी ट्रैवल कर लो, मतलब 1 किलोमीटर के समझ रहे हो भाई, यहाँ पर सिर्फ 10 रुपए लगे, मतलब 1 किलोमीटर नहीं, 5 रुपए, ठीक है। और ये मान लो जैसे यूपी रोडवेज में हम अभी, मान लो मैं ऑटो से आया, 3 व्हीलर से आया, तो दिल्ली में आपने देखा होगा भाई थ्री व्हीलर वाले भी भाई 1 किलोमीटर के ना 50 रुपए ले लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल मेट्रो स्टेशन पे जो खड़े होते हैं। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है भाई, मैं 24 किलोमीटर ट्रैवल करके आया हूँ, ठीक है ना, अपने वहां से मार्केट से लेकर बदायूं तक के स्टॉप तक, ठीक है। 24 किलोमीटर का जो मेरा किराया था वो सिर्फ 30 रुपए था, वो भी मैं अकेला बैठ के आया, उसके बाद एक लेडी आकर बैठ गई थी, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, नहीं तो मैं वहां पर बना के दिखाता आप लोगों को, ठीक है। बाकी अभी ठीक है, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे ये जो बस है जहाँ पर हम रुके हुए हैं, ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। खैर वो वाली बात तो बात की बात है, अभी पसीने आ रहे हैं यार। तो भाई मतलब ये मान लो कि 24 रुपए लिए भाई मुझसे उसने, ठीक है। और यहीं पे अगर दिल्ली में होता तो भाई ये मान लो पर किलोमीटर 10 से 12 रुपए ले लेता है ऑटो रिक्शा वाला, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मतलब ये फायदेमंद है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज, ठीक है, देखो यूपी रोडवेज में देखो, यहाँ तो 250 किलोमीटर का सफर है, ठीक है। अगर वैसे भी 20, 30, 40 किलोमीटर का अगर सफर होता है तो ज्यादा किराया नहीं है यहाँ पर, जैसे दिल्ली में 15 रुपए में पहुंच जाते हैं हम, मतलब अगर डायरेक्ट बस है तो। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ कि
यहाँ पर भी कितना मोस्टली ये मान लो मैक्स टू मैक्स आपका 30 से 40 रुपये किराया लगेगा। 45 किलोमीटर का भी, हाँ इतना, इससे ज्यादा नहीं लगेगा आपका। तो भाई मानो ना मानो, मुझे यूपी में रोडवेज में या यहाँ का जो किराया है, फेयर है, वो मुझे बहुत पसंद आया। क्यों, आम इंसान के हिसाब से यहाँ पे मतलब इतना ज्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ आप बहुत इजी टू ट्रैवल भी है और इजीली आप पहुंच भी सकते हो, फेयर भी इतना नहीं है। मतलब समझ रहे हो गाइस, मैं ना बीकाजी जाता हूँ, मेट्रो स्टेशन पे उतरता हूँ, बीकाजी से 500 मीटर तक अपने दोस्त के घर तक के, वैसे जो रियली रेंट बता रहा हूँ, 60 रुपए हर कोई लेता है। ठीक है, आपका भी देखा होगा हौज खास वाले पार्क में, मतलब हौज खास जाता है कोई, मेट्रो स्टेशन से उतरता है तो हौज खास तक के वो लोग 60 रुपए ले लेते हैं पर बंदे से, इससे नीचे कोई मानता ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये समझ लो। और यहाँ पर मैं 60 रुपए में भाई बहुत ज्यादा ट्रेवल कर सकता हूँ। मतलब मैं मौसी के घर गया था, आप लोगों को मैं बताया, आज ही गया था। ठीक है ना, सुबह तो मार्केट तक आया 10 रुपए। ठीक है, मार्केट के बाद मैं मौसी के घर, मेरा जो 15 किलोमीटर पड़ता है, 14 किलोमीटर है, वहां तक के सिर्फ 20 रुपए किराया, 20 जाने में 20 आने में, 10 मार्केट के। ठीक है, कितने रुपए टोटल किराया हुआ, 20 60 रुपए हुई हो गए। और अगर वैसे तो पास में ही है मौसी का, बट अगर स्टिल आप लोग वहां पे किराया देते हो तो 5 रुपए में आप ई रिक्शे से, जो कि 800 मीटर दूर है, ठीक है ना, और अगर खाली भी ले जाएगा, यहाँ की सबसे अच्छी बात, अगर ई रिक्शा वो खाली भी लेके जाएगा तो आपसे ज्यादा डिमांड नहीं करेगा पैसों की। ठीक है, आपसे सिर्फ 5 रुपए का है तो सिर्फ 10 रुपए डिमांड कर रहे हैं कि 10 रुपए लगेंगे क्योंकि हम खाली जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप 10 रुपए ले लो, तो मतलब ये मान लो, समझ रहे हो, मतलब मैं एक जगह घूम के भी आया हूँ, मुझे 70 रुपए किराया लगा। ठीक है, क्योंकि 5-5 रुपए वहां से लगे थे। और ये समझ लो कि भाई मतलब वहां से आने के बाद, ठीक है, मतलब घर आया तो घर के लिए, दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ, इमरजेंसी है भाई, पापा की तबीयत खराब है, तो कोई नहीं। लेकिन मतलब अलग ही उसका मजा ही अलग है यार ट्रैवल करने का। और पॉल्यूशन के बारे में बता ही दिया है। तो भाई हमने टिकट ले लिया, देख ही सकते हो, बता रही हूँ तो आनंद विहार 406 रुपए की टिकट है। ठीक है, और जो डिस्टेंस रहेगा हमारा वो 206 किलोमीटर का, मतलब पता नहीं, आइडिया नहीं है मुझे, इसमें लिखा नहीं है डिस्टेंस, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है 200 से 250 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, और बढ़िया। और जो ड्राइवर वाले भैया है वो एक नंबर के हैं भाई, मस्त। लोगों को मतलब जो मतलब गलतियां कर रहे थे, उन्हें एक लाइन से गालियां दे दी कि भाई कहीं भाई गलत किया उन्होंने, रॉन्ग साइड पे आ रहे हैं और फालतू में जाम लगवा रहे हैं। और स्टार्टिंग से स्पीड भाई बढ़िया बना के चली इन्होंने। भाई ट्रक वाला साइड नहीं दे रहा है, अंकल ने सुना दिया। कह रहे हैं कि बहन जो ट्रक नहीं हो गया, हवाई जहाज हो गया, तो पूरे रोड को घेर के चल रहा है। तो क्या बात है भाई। मैंने पूछा कि मतलब कंडक्टर से पूछा कि भाई दिल्ली कितने बजे तक पहुंचा दोगे, जब गाड़ी रुकी हुई थी। ठीक है, तो कंडक्टर बोला लास्ट 11:30 बजे तक, लेकिन मुझे लग रहा है अंकल जिस हिसाब से चला रहे हैं ना, अंकल 10:30 बजे ही पहुंचा देंगे, 1 घंटा पहले ही। देख लो कर्व, देखना बिल्कुल ये हुआ कर्व, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। इतना प्यारा व्यू है यार, मतलब यूनिक ही आ रहा है, नेक्स्ट लेवल। और ये घुमाया तक, मतलब यार यूपी रोडवेज में ना, ये समझ लो कि इतना ज्यादा, मतलब उनकी स्पीड की बात ही अलग है। पहाड़ों में लोग चलाते हुए बहुत तेज, लेकिन और दिल्ली में भी भाई क्लस्टर वाले बहुत तेज चलाते हैं बस। लेकिन अगर आज मैं चैलेंज देता हूँ कि आप लोग मुझे बताइए कमेंट्स में कि दिल्ली वाले बस ड्राइवर ज्यादा तेज चलाते हैं या यूपी वाले बस ड्राइवर, और या हिमाचल वाले, उत्तराखंड वाले लोगों से। क्योंकि ये देख रहे हो भाई, ये कटिंग है भाई, ये ये हुई पूरी कटिंग। मस्त। भाई एक चीज और मैंने आप लोगों को नहीं बताई है, वो जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद है यूपी रोडवेज में, जो दिल्ली में नहीं पसंद आती, ठीक है, मोस्टली यहाँ पर कंडक्टर भाई, आपने देखो दिल्ली में अगर आपने टिकट नहीं ली तो वो आपकी गलती है, ठीक है ना, चेकर आएंगे चेक करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आप टिकट नहीं लेते, यूपी रोडवेज में मोस्टली ऐसा होता है, अगर कोई टिकट नहीं लेता या कोई ज्यादा आगे चल के आ जाता है, मतलब एक स्टॉप भी ज्यादा आगे चल के आ जाता है, और गलती से यहाँ पर जो चेकिंग होती है वो भाई गाड़ियों में होती है, जो चेकर्स होते हैं वो गाड़ी में भी एक डायरी पेन लेकर सब कुछ लेकर आते हैं, ऑफिसर्स होते हैं,
चेकिंग वाले, और जैसे ही वो लोग आते हैं तो ये समझ लो कि भाई कंडक्टर की ऐसी तैसी हो जाती है। पूछो क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है कि भाई कंडक्ट यूपी में मतलब बंदों को नहीं देखना है कि आपने टिकट ली है नहीं ली है, लोगों को मतलब नहीं है उन्हें, उन्हें मतलब है कंडक्टर से। कंडक्टर को एक एक पैसेंजर की काउंटिंग रखनी पड़ती है और एक एक पैसेंजर ने मतलब टिकट ली है या नहीं ली है। तो ये मतलब आपने अगर टिकट नहीं ली और यूपी रोड से बैठे हो फ्री जा रहे हो और गलती से चेकिंग हो गई और तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ कंडक्टर की ठुकाई भी होगी, कुटाई भी होगी, और ये मान लो उसका फाइन भी लगेगा। एक टिकट के पैसे डबल जाएंगे। ये मान लो मेरी 400 रुपए की टिकट है तो 1500 रुपए का फाइन लगेगा कंडक्टर को अगर मैंने टिकट नहीं ली तो। ये मतलब देख रहे हो यूपी रोडवेज का अलग ही सिस्टम है। भाई योगी आदित्यनाथ की मतलब नितिन गडकरी के राज में तो मतलब ये मान लो कि रोडें ठीक है भाई, अच्छी हैं, रोड में कहीं दिक्कत नहीं आती है। बाई चांस बहुत कम जगह दिक्कतें हैं, लेकिन जो गाँव में जो रोडें बनी हुई है भाई उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्यों? क्योंकि भाई गांव में जो सड़क बनवाने का ठेका है वो एमएलए के पास होता है, और साले एमएलए इतने खराब होते हैं गांव के कि हर एक गांव में ना लाइट आ रही है ढंग से, साले वोट मांगने आ जाते हैं। मजाक से हट के भाई, ना मेरी नानी घर पे लाइट थी और ना मेरे दादाजी घर पे लाइट थी, ठीक है, इस वजह से ब्लॉग में। और ना मोबाइल के नेटवर्क है भाई, जियो के एटलीस्ट टावर तो लगा दो जिससे मोबाइल में नेटवर्क है। भाई ये मान लो नेट ना चले वो एक बात है, भाई मोबाइल में टावर ही नहीं आ रहे हैं, यहाँ तक कि सिग्नल ही नहीं है फोन में, कोई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो भाई अभी के लिए ज्यादा नहीं, अभी के लिए इतना ही, ठीक है ना। तो आप बताना आपको कहाँ का मतलब किस जगह पर ड्राइवर अच्छे लगते हैं, ठीक है, मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना, ठीक है। और दूसरा फेयर के मामले में यूपी बेस्ट है या दिल्ली? ठीक है, मेरे हिसाब से यूपी बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कम रुपए लगते हैं भाई, रिक्शे वाले भी कम लेते हैं, ऑटो रिक्शे वाले भी कम लेते हैं, ठीक है, और बस वाले तो कम लेते ही है खैर, ठीक है। और फिलहाल जो ड्राइवर अंकल है भाई वो इस कदर बस चला रहे हैं मैं बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। छोटी सी क्लिप डाल के जरूर डाल दूंगा मैं, ठीक है। बाकी मेरा ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है, और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना भाई बिल्कुल मत भूलना, और गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। मैं मिलता हूँ कल आपको दिल्ली में अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तो ध्यान रखिए आप सभी लोग, जय हिंद।